नेक्स्ट लिखो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जैसे मान लो एक लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है। एक चीज ध्यान रखना, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए। कोई भी एक पासिंग पॉइंट पता होना चाहिए हमें, ठीक है, और दूसरा हमें उसका स्लोप मालूम होना चाहिए। अगर हमें स्लोप पता है और पासिंग पॉइंट पता है तो हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हैं। सपोज ये लाइन एल की इक्वेशन निकालनी है, इसका पासिंग पॉइंट है x1 y1 और इसका स्लोप है m। ठीक है, तो अगर हम एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं x, y, राइट, तो स्लोप किसके बराबर होगा? हमने पढ़ा था ना y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। तो Yes, अगर ma'am. ये x, y दूसरा पॉइंट है और पहला पॉइंट ये x1 y1 है, तो स्लोप क्या लिख सकते हैं हम? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, है ना? Yes, ma'am. ये वाला पॉइंट x2 y2 हो गया ना, जो x, y पॉइंट है ये x2 y2 हो गया। तो स्लोप Yes, ma'am. क्या हो जाएगा? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। तो हम इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे? x माइनस x1 इंटू m इज इक्वल टू y माइनस y1, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो ये क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, क्वेश्चन लिखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू point 2, -3 and making 30-degree angle with positive direction। ये प्लस v का मतलब है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ठीक है, तो अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, हम ऐसे कह रहे हैं कि ये लाइन जो है ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है और 2, -3 से पास करे, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3, 2, -3 पॉइंट यहाँ कहीं होगा, है ना? और x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन ये x डैश, तो लाइन कुछ ऐसे जा रही होगी। ये पॉइंट इस पर, ये यहाँ पर ये पॉइंट है सपोज a, 2, -3 और ये वाला एंगल 30 डिग्री है। Yes, ma'am. ठीक है, तो अब हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक पासिंग पॉइंट और दूसरा स्लोप। ठीक है, अब देखो क्या हमें कोई पासिंग पॉइंट पता है इस लाइन के ऊपर? क्या हमें किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है? Ma'am, 2, -3. 2, -3 ये पासिंग पॉइंट है। ठीक है, तो हमें पासिंग पॉइंट पता है। पासिंग पॉइंट क्या है? 2, -3. -3। तो पासिंग पॉइंट होता है x1 y1। ठीक है, क्या हमें स्लोप पता है या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे हम स्लोप निकाल लें? दो तरीके से निकलता है स्लोप। Ma'am, angle, ma'am. एंगल 30 पता degree. है हमें, यस एंगल पता है कि एंगल 30 डिग्री है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। तो स्लोप निकालने के लिए कंडीशन मालूम है, वो स्लोप क्या हो जाएगा? tan थीटा, यानी कि tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। Yes, ma'am. इसमें सिर्फ ऐसे tan ही. ही चाहिए होता है, तो tan की वैल्यूज Yes, याद ma'am. रख लेना। tan 0 Yes, 0, ma'am. tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3 और tan 90 नॉट डिफाइंड। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये हमें स्लोप पता है। अब हमें स्लोप भी पता चल गया, पासिंग पॉइंट भी पता चल गया, तो हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ लाइन क्या थी? इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस, ये देखो ये ना इक्वेशन ऑफ लाइन, ऊपर देखो y माइनस y1। अब y1 क्या है? -3, तो y माइनस -3 इज इक्वल टू स्लोप, यानी कि 1/√3 इंटू x माइनस x1, और x1 क्या है? 2। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी? y प्लस 3 इज इक्वल टू 1/√3 इंटू x माइनस 2। अब √3 को इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो। Yes, ma'am. ठीक है, इक्वल टू x माइनस 2।
तो अब इसकी जनरल फॉर्म देखो ये होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो x यहाँ पर है, √3y प्लस 3√3 माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो माइनस x प्लस √3y और कांस्टेंट क्या हो गया प्लस 3√3 प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस साइन कॉमन भी ले सकते हो, माइनस साइन कॉमन लेके 0 से Yes, डिवाइड ma'am. कर दोगे तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, x माइनस, सारे साइन चेंज हो जाएंगे ना, Yes, ma'am. तो ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो इक्वेशन को। ठीक है, मतलब एक चीज ध्यान रखनी है, लाइन की इक्वेशन पता लगाने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक पासिंग पॉइंट और एक स्लोप। अगर ये दोनों मिल गए तो इक्वेशन ऑफ लाइन आसान है। इसको नोट करो जल्दी से। कर लिया, Yes, ma'am. आगे चले। Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट इज 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन, जो हमने ऊपर करी थी ना, ये वाली फॉर्म करी है, जो ये वाली फॉर्म है, इसको हम बोलते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। क्यों बोलते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म, क्योंकि इस फॉर्म के लिए हमें एक स्लोप चाहिए और कोई एक पॉइंट हमें पता होना चाहिए, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्लोप पॉइंट फॉर्म। ठीक है, जो हमारी दूसरी फॉर्म है वो है 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, अगर हमें लाइन पर कोई दो पॉइंट्स मालूम है, सपोज एक पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2। ठीक है, अब देखो लाइन की इक्वेशन वही है, ये थी ना y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1। ठीक है, एक पॉइंट तो हमें पता होना चाहिए, यहाँ पर हमें प्लस पॉइंट क्या है कि दो पॉइंट मालूम है, राइट। अब देखो स्लोप निकालने का तरीका, उसमें हमने देखा कि हमें बस स्लोप पता होना चाहिए। स्लोप निकालने के दो तरीके हैं, एक तो है tan थीटा और दूसरा क्या है, Ma'am, y2 minus y1 upon x2. है ना। तो इसका मतलब अगर मैं स्लोप की जगह y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 रख दो तो काम चल जाएगा हमारा। ठीक है, Yes. अब प्लस पॉइंट ये है कि दोनों में से किसी भी पॉइंट को तुम x1 y1 मान सकते हो और दूसरा पॉइंट x2 y2 हो गया, कोई भी पॉइंट मान सकते हो x1 y1, ऐसा नहीं है कि यही पॉइंट x1 y1 होना चाहिए, कोई भी पॉइंट x1 y1, कोई भी पॉइंट x2 y2। अब क्योंकि इस फॉर्म के लिए हमें एंगल की जरूरत नहीं है, हमें दो पॉइंट्स की जरूरत है, इसलिए इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म बोलते 2 हैं। point form. ठीक है, क्योंकि हमें इसके लिए एंगल नहीं चाहिए, हमें दो पॉइंट्स चाहिए। तो अब दो पॉइंट्स में पासिंग पॉइंट भी आ गया, दोनों ही पासिंग पॉइंट है, किसी को भी पासिंग पॉइंट मान लो, और दूसरे पॉइंट की हेल्प से हमने स्लोप निकाल लिया। ठीक है, इसको नोट करो। कर लिया मैम। कर लिया, ठीक है। अब जैसे मान लो क्वेश्चन आता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through points -1, 1 and 2, 3। अब किसी भी पॉइंट को, अब इसमें हमारी 2 पॉइंट फॉर्म लगेगी। अब तुम ऐसे भी कर सकते हो, देखो स्लोप निकाल लो किसी भी तरह से, लाइक इसको x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2 मान लिया, तो पहले स्लोप निकाल लो। y2 माइनस y1, फॉर्मूला लिखने के कोई नंबर नहीं होते किसी भी एग्जाम में, ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करने के नंबर होते हैं, तो बारी बारी फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं होती। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 2 माइनस -1, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 3. 3, ये स्लोप आ गया। अब इक्वेशन लिख दो, y माइनस y1
इक्वल टू स्लोप इंटू x -1, तो ये x + 1 हो जाएगा। इसको इधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3y - 3 इक्वल टू 2x + 2, इन सबको इधर ले आओ, इक्वल टू में 0 आ जाएगा, 2x माइनस ये 3y इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये 3 इधर आके प्लस का हो जाएगा, 2 + 3 5 इक्वल टू 0। तो ये जनरल फॉर्म आ गई ना इक्वेशन की। जनरल फॉर्म होती है ax + by + c इक्वल टू 0। तो Yes. जनरल फॉर्म आ गई है इक्वेशन की। ठीक है, हो गया मैम। हो गया। चलो एक क्वेश्चन देती हूँ, वो क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। अच्छा एक चीज और, एक इंफॉर्मेशन और लिखो कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है। लिखो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है, बताओ। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस होती है y = 0, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x = 0। बिल्कुल ठीक है, x = 0, ठीक है। अगर कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, कोई भी लाइन जैसे ऐसे है और वो x एक्सिस के पैरेलल है और 2 से पास कर रही है, ठीक है, तो x एक्सिस का स्लोप ऑफ x एक्सिस 0 होता है, क्योंकि x एक्सिस 0 डिग्री एंगल बनाती है x एक्सिस के साथ। तो tan 0 इसका स्लोप क्या हो जाता है, tan 0। अगर मैं वो x एक्सिस के पैरेलल है तो अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप होगा 0, क्योंकि x एक्सिस का स्लोप 0 होता है, ओके मैम। ठीक है। और लाइन पैरेलल है तो पैरेलल लाइंस का स्लोप बराबर होता है, इक्वल होता है। तो इस वाली लाइन का भी स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और पासिंग पॉइंट हो गया 0,2, क्योंकि y एक्सिस पे है ना, तो y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है ना। तो अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस ये x1 y1 हो गया 0,2, ठीक है। तो y - y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। तो ये 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो इक्वेशन बन गई y = 2, ठीक है। हमेशा जब भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी, सपोज जैसे मान लो ये अब 5 से पास कर रही है और ये x एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y = 5, ठीक है। अगर सपोज मान लो ये लाइन है, ये -1 से पास कर रही है, तो इसकी इक्वेशन बताओ क्या होगी। मैम y = -1 0 0 -1 ना ना ना, y = -1। नहीं मैम वो x 0, -1 में मैच हो हाँ जाएगा ना। पॉइंट हो जाएगा 0, -1, यस मैम। ठीक है। और स्लोप हो जाएगा इसका 0। तो यस कोई मैम। भी लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल होगी उसका स्लोप 0 होगा। पासिंग यस पॉइंट हम ऐसे निकाल सकते हैं जो y पे इंटरसेप्ट बना रही है, और इक्वेशन विल बी ऑफ द फॉर्म y = a, और a क्या है, जहां पे वो y एक्सिस को कट कर रही है। तो अगर y = -1 पे कट कर रही है तो इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी y = -1, ठीक है। अगर कोई लाइन x एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल होती है, तो x मैम y = 0, स्लोप 0 होगा मैम y का। ना ना ना, अब स्लोप 0 नहीं होगा। मैम x का 0 होगा। एंगल बना 90 डिग्री, 90 डिग्री। y एक्सिस एंगल यस 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 x यस एक्सिस के मैम। साथ लेते हैं, तो y एक्सिस x एक्सिस का कितना एंगल बना रही है, 90। 90। तो इसका मतलब अगर हम y एक्सिस के स्लोप की बात करें, स्लोप ऑफ y एक्सिस, तो वो क्या होगा, tan 90,
ठीक है, tan 90 का मतलब हो गया 1/0। इसमें ना हम नॉट डिफाइंड 1/0 लिखते हैं। ओके मैम। ठीक है, अब कोई भी लाइन अगर जैसे मान लो y एक्सिस के पैरेलल है तो वो x एक्सिस को कहीं ना कहीं कट कर रही होगी। ठीक है, सपोज -2 पे कट कर रही है। यस मैम। ठीक है, तो इसकी जो इक्वेशन होगी ना वो होगी x इक्वल टू -2। अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू a यानी कि जहां पर वो y एक्सिस को कट कर रही है। यस मैम। ठीक है, अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन होगी x इक्वल टू -2 वो जहां पर वो x एक्सिस को कट कर रही है। इसको यस हम मैम। x + 2 = 0 भी लिख सकते हैं, है ना। -2 इधर आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, x यस + मैम, 2। -2 ही बन जाएगा मैम। हाँ, ठीक है, तो अगर सपोज मान लो ये इसके पैरेलल है और ये x इक्वल टू 3 पे कट कर रही है, तो अब मुझे बताओ पासिंग पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट कौन सा होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या मैम ये होंगे। मैम ये तो 3 हो गया मैम। हाँ, तो अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 3,0 होंगे ना। यस मैम। पासिंग पॉइंट 3,0 हो गया और इस लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी। मैम लाइन की इक्वेशन देखो ये -2 से पास कर रही थी तो x इक्वल टू -2, ये 3 से यस मैम पास कर रही है तो इसकी इक्वेशन क्या x होगी, x + 3 = 0। x इक्वल टू 3, x + 3 नहीं, x इक्वल टू 3। ओ यस मैम, यस मैम, x - 3 = 0 हो जाएगा x तो 3 - आ 3 जाएगा। = 0, वेरी गुड। तो अब ये समझ में आ गया, इतना पॉइंट क्लियर है। यस मैम। ठीक है, आगे चलते हैं। इतना नोट कर लिया, स्क्रीन स्क्रॉल कर दूं। यस मैम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है, सपोज एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देती हूँ, यस फाइंड मैम। द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू chord joining, या पैरेलल टू लाइन सेगमेंट लिख लो, पैरेलल टू लाइन सेगमेंट joining points 2, -1 and 3, -4 passing through the point 1, 1। अब ये सिचुएशन समझो और मुझे बताओ क्वेश्चन से क्या समझ में आया, कितनी लाइन के बारे में बात करी जा रही है इस क्वेश्चन के अंदर। एक लाइन के बारे में बात करी जा रही है, 2 लाइन के बारे में बात करी जा रही है, 2 से ज्यादा, कितनी। मैम 2 होगी क्योंकि मैं पैरेलल है। हाँ, 2 लाइंस के बारे में बात करी जा रही है। ठीक है, एक लाइन जिसकी इक्वेशन निकालनी है और दूसरी लाइन उसके पैरेलल है। ठीक है, उसमें एक लाइन L जिसकी यस इक्वेशन मैम। मुझे निकालनी है, मैं क्वेश्चन मार्क डाल देती हूँ उस लाइन के आगे जिसकी इक्वेशन मुझे निकालनी है। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू, और ये वाली जो लाइन है वो एक और लाइन के पैरेलल है जो इन 2 पॉइंट से पास कर रही है, 2, -1 और 3, -4। ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल है, पासिंग थ्रू पॉइंट 1, 1, और ये जो लाइन है ये 1, 1 से पास कर रही है। बात समझ में आई। यस मैम। ठीक है, अब मुझे फोकस किस पे करना है कि मुझे ये एल लाइन की इक्वेशन निकालनी होगी, ये जो एल लाइन है। अब एल लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे पासिंग पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। अब मुझे बताओ इन दोनों में से क्या चीज है। मैम पासिंग पॉइंट है। पासिंग पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है पासिंग पॉइंट। मैम 1, 1। 1, 1, तो पासिंग पॉइंट तो हमें मिल गया 1, 1, ये x1 y1 हमारे पास पासिंग पॉइंट हो गया। अब प्रॉब्लम रह गई स्लोप की। ठीक है, स्लोप निकालने के लिए क्या हम ए बी का स्लोप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों लाइंस यस पैरेलल हैं। तो अगर मैम सेम होगा। रिकॉल करें, हाँ, तो पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होता है, तो क्या किसी यस तरीके से हम ए बी का स्लोप निकाल सकते हैं। यस मैम। कैसे। x2 - x1 और y2 - y1 upon x2 - x1। वेरी गुड, तो स्लोप ऑफ लाइन एल विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी, है ना। तो ए बी का स्लोप निकाल लो जल्दी से।
y2 Yes, ma'am. किसी भी पॉइंट को x1 y1 मान लो, किसी भी पॉइंट को x2 y2, तो ऊपर y को डिफरेंस ले लो, -4 माइनस -1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो 3 - 2, तो स्लोप क्या आ जाएगा, -4 + 1 अपॉन 1, स्लोप आ गया -3। Yes, ma'am. इसका मतलब एल लाइन का स्लोप भी -3 हो गया। Yes, ma'am. इक्वेशन लिख के बताओ जरा, इक्वेशन ऑफ लाइन एल। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. कुछ नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, ठीक है? उसको ऐसे ही जाने मत देना कि चलो देख लेंगे, पूछ लेंगे बाद में। जो चीज नहीं समझ में आए, हैंड टू हैंड क्लियर करो। Okay, ma'am. और ये स्ट्रेट लाइन छोटा सा टॉपिक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोटा सा टॉपिक है, बहुत जल्दी हो जाएगा। इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर देंगे, Okay, ma'am. ठीक है? मैम मेरे को एक क्वेश्चन ऑफ लाइन में मैम ये प्रॉब्लम आ रही है कि मैम उसका फॉर्मूला होता है y - y1 इक्वल टू m x - x1। मैम इसमें कैसे निकालेंगे हम, क्योंकि इसमें हमारे पास सिर्फ 1, 1 ही है। तो ये x1 y1 हो गया, ये x1 y1 हो गया, जो पासिंग पॉइंट होता है वो x1 y1 हो गया, और अच्छा इसका मैम। स्लोप हमने निकाल लिया -3, तो यस मैम। y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। y की जगह y रहता है, देखो x और y तो जनरल पॉइंट होते हैं, इसमें कोई यस मैम। वैल्यू पुट नहीं करते हम कभी भी। ओके ओके मैम, ओके 1 हो मैम, गया अब 1, समझ आ गया। m हो गया -3, और x माइनस और x1 भी हो गया 1। x और y ओके की जगह कुछ नहीं पुट करना, x और y जनरल पॉइंट होता है, ओके मैम। ठीक है? यस मैम। x1 y1 पासिंग पॉइंट है, क्योंकि देखो जो इक्वेशन आती है, जैसे मान लो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है 2x + 3y = 5, तो उसमें x और y तो एज इट इज आता है ना। यस मैम, आता आता। हाँ, तो x और y में कुछ नहीं पुट करना है आपने, यस मैम। ठीक है? तो अब इसकी इक्वेशन निकाल लो, y - 1 = -3x + 3, इसको इधर ले आओ, 3x + y -1 - 3 -4 = 0। ठीक है, डन। यस मैम। मैम इसकी मैम एक मैं फेयर कॉपी बना लूँ मैम अलग से मैथ्स की तो? हाँ बिल्कुल, मैथ्स की कॉपी तो बिल्कुल अलग रखो, और मैं आज ही की क्लास के ऊपर बेस्ड ना मैम को क्वेश्चंस भेज दूंगी, मैम तुम्हें व्हाट्सएप कर देंगी, वो असाइनमेंट भी कर लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में हम उसके डाउट्स भी डिस्कस कर लेंगे। मैम कभी कभार मैम असाइनमेंट्स होना मैम थोड़ा मुश्किल होता है मैम, क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी का काम भी बहुत मिल रहा है। बच्चे 5 क्वेश्चन, हाँ मैम, वो तो हो जाएंगे फिर। मैं बहुत 5 तो बड़े बड़े मैम। असाइनमेंट नहीं दूंगी, चिंता मत करो। 5 क्वेश्चन जो बैठे बैठे 10 मिनट में हो जाएंगे, यस मैम। ठीक है ना? क्योंकि ना पता है क्या है, अगर मैथ्स में प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, जैसे मान लो मैंने आज पढ़ा दिया, प्रैक्टिस नहीं करी, फिर भूल जाओगे। यस मैम, ये तो सबसे है। बड़ा पता है प्रॉब्लम ही यही है, और उसका सोल्यूशन ही सिर्फ यही है कि जो टॉपिक कर लिया ना, 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ओके टॉपिक मैम। याद रहेगा। यस मैम। क्योंकि मैम मेरे को से मैम मेरे को लास्ट में एक बारी परपेंडिकुलर का भी समझा देना मैम। हाँ, मैं इसके बाद उसी क्वेश्चन पे आ रही हूँ, ओके मैम। ठीक है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। मैम ये जितने भी मैम इन्होंने कॉन्सेप्ट दे रखे हैं मैं सारे 11th क्लास के मैम ये। हाँ, ये 11th क्लास के हैं। इसमें मैंने करी नहीं इसलिए मैम मेरे को पता नहीं है। क्या मैंने? मैम 11th करी नहीं इसलिए मैम पता नहीं है। अच्छा, 11th थोड़ा हाँ, तो ये डिप्लोमा कोर्स तो 10th के बाद होता है ना? जिसमें 10th और 12th में दोनों के बाद ही होता है। अच्छा, कोई बात इसमें मैंने नहीं, तो 10th के बाद अब ज्वाइन करा किया। तो रही हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है ना बस, यस मैम, यस मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1, 1 ही ले लो, ठीक है? एंड यस मैम। परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर टू लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स 3, -4 एंड 2, -2। अब देखो इसमें कितनी लाइंस के बारे में बात करी गई है? मैम 2। फिर से 2 लाइंस के बारे में बात करी गई है। यस एक मैम, लाइन एक जो परपेंडिकुलर हो। जिसकी इक्वेशन मुझे निकालनी है, ठीक है?
और एक लाइन जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। और इस लाइन, ये जो लाइन है ये 2 पॉइंट से पास कर रही है, एक 3, -4 और दूसरा पॉइंट 2, -2। अब सबसे पहले ना इस लाइन का स्लोप निकालो। मैं तुम्हें 2 मिनट देती हूँ, जरा कोशिश करो इसको करने की, ठीक है। मैम कौन सी लाइन का? इक्वेशन ऑफ लाइन एल निकालनी है हमें, यस मैम। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, इस लाइन का स्लोप निकल सकता है, एबी का स्लोप निकल सकता है, यस मैम इजीली। निकल मैम सकता है। वाई, यस मैम y2 - y1 से इजीली निकल सकता बिल्कुल, किसी भी पॉइंट को y2 मान लो, x1 y1 मान लो, दूसरे को x2 y2 मान लो, तो -4 -2। है। मैम मैम ये जो पॉइंट हमने ए भी रखा है मैम, ये हम पॉइंट कहीं पे भी रख सकते हैं इस लाइन पर मैम, ए ऊपर बी हाँ, ये नीचे। ना एक्चुअली हम ग्राफ नहीं बना रहे इसका, ये तो हम अपने माइंड में एक पिक्चर बना रहे हैं कि 2 लाइनें हैं, एक लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है, जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है वो 1, 1 से पास कर रही है, दूसरी एक लाइन होगी जो इसके परपेंडिकुलर होगी, वो इन 2 पॉइंट से पास करी। मतलब हम अपने माइंड में एक इमेज बना रहे हैं सिर्फ इसकी, यस मैम। ठीक है। मतलब हमें ग्राफ पे, अब ग्राफ पे 3, -4 पॉइंट कहाँ लाई करेगा उससे हम कोई कंसर्न नहीं है फिलहाल, यस मैम। ठीक है। तो ये कहीं पे भी मार्क कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो -4 -2 y2 -y1 अपॉन x2 -x1, तो ये हो जाएगा -4 + 2 -2 अपॉन 1, तो इसका स्लोप हो गया -2, यस मैम। ठीक है। अब लाइन एल की इक्वेशन हमें निकालनी है, तो पासिंग पॉइंट तो हमें पता है, x1 y1 मालूम है, 1, 1 है, इसका स्लोप निकालना है अब हमें। अब हमें एक चीज पता है, ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर लाइंस में क्या होता है, स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ लाइन एल इक्वल टू -1 होना चाहिए। यस मैम। तो अब जरा स्लोप ऑफ ए बी देखो कितना है, मैम -2। स्लोप ऑफ लाइन एल एम मान लेते हैं, इक्वल टू -1, तो एम की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई। अब हमें स्लोप पता है और पासिंग पॉइंट पता है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन एल लिख लो, सेम फॉर्मूला, y - y1 इक्वल टू m x - x1, तो y - y1 की वैल्यू 1, स्लोप हो गया 1/2 और x - 1, ठीक है। यस मैम। डन। मैम मैं अभी लिख रहा हूँ मैम, एक मिनट मैम, ये इक्वेशन ऑफ। हाँ हाँ, नोट करो, आराम से नोट करो। यस मैम। मैम ये हमसे पूछा जाएगा मैम क्वेश्चन में कि मैम इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है कि नहीं निकालनी है, ऐसे मैम, जैसे मैम आपने लिखा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। हाँ हाँ हाँ, तो मैम उससे मैम हमसे मतलब कुछ भी पूछ सकता है कि मैम स्लोप निकालो या इक्वेशन ऑफ इक्वेशन लाइन निकालो। निकालो, हाँ बिल्कुल, ओके मैम। ठीक है। ओके मैम। हो गया मैम। 1 मिनट वेट करो बेटा। ओके मैम। हाँ बेटा, वो एक्चुअली एक कॉल आ गया था। ओके, ये कर लिया नोट, यस मैम। ठीक है। उसके बाद लिखो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन,
ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब है जैसे मान लो हमें ये पता है, मैम ऊपर वाला क्वेश्चन मैम सिर्फ यहीं तक होगा मैम, आगे उसमें नहीं निकालना क्वेश्चन? आगे तो कर लोगे ना, मुझे लगा कि इसमें यस मैम, यस मैम, यस मैम, ये मैं ऐसे हो कर लूंगा जाएगा ना, मैम। 2y - 2 इज इक्वल टू x - 1। यस मैम, यस मैम। हाँ, तो सिर्फ इसको मैम सिंप्लीफाई करना है, x - 2y और +1 इक्वल टू 0, यस मैम, यस मैम, वो तो हो जाएगा मैम। है ना। ठीक। पूछ रहा था मैम, यस मैम। तो अगर जैसे मान लो हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इंटरसेप्ट बना रही है। इंटरसेप्ट का मतलब होता है जैसे मान लो x एक्सिस पर a का इंटरसेप्ट बना रही है, ठीक है, और y एक्सिस पर b का इंटरसेप्ट बना रही है। तो ये x एक्सिस पे पॉइंट हो गया a, 0, ठीक है, और y एक्सिस पे पॉइंट हो गया 0, b, राइट। तो अब क्योंकि दो पॉइंट्स पता है, हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। क्योंकि हमें दो पॉइंट्स मालूम है तो हम इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप क्या हो जाएगा, y2 - y1 यस मैम। b - 0 अपॉन 0 और माइनस, मैम, यस मैम। तो स्लोप आ गया -b अपॉन a, ठीक है। और किसी भी पॉइंट को पासिंग पॉइंट मान सकते हो। मान लो मैंने पासिंग पॉइंट मान लिया, किसी भी एक पॉइंट को पासिंग पॉइंट मान लो, a, 0 को मैंने पासिंग पॉइंट मान लिया, तो ये हो गया x1 y1। तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखो, साथ साथ ही लिखो। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, देखो y - y1, y1 0 है, इज इक्वल टू m इंटू x - x1, ठीक है। y - 0 y हो गया, a इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई ay इज इक्वल टू -b इंटू x - bx प्लस ab, राइट। इस bx को इधर ले आओ, bx प्लस ay is equal to ab, right. Now do one thing, divide both sides by ab, divide both sides by ab, क्योंकि मैथ्स में हम बोथ साइड्स इक्वेशन के कुछ भी ऐड कर सकते हैं, बैलेंस्ड रहती है इक्वेशन। कोई सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हो, सेम वैल्यू से बोथ साइड डिवाइड कर सकते हो, है ना, इक्वेशन बैलेंस्ड रहती है। तो Yes. अगर हम बोथ साइड ए बी से डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बी एक्स अपॉन ए बी प्लस ए वाई अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए बी। ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, तो इक्वेशन क्या आ गई, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये इक्वेशन हम तब यूज करते हैं जब हमें इंटरसेप्ट पता हो, डायरेक्ट इंटरसेप्ट पता हो, ठीक है। इसको नोट करो, फिर मैं बताती हूँ यूज कैसे करेंगे इसको। एक क्वेश्चन कराती हूँ इसका बेस्ड। मुझे ना बस एक काम करना हितेश, अपने कोई एक क्वेश्चन पेपर अगर तुम्हारे पास प्रीवियस ईयर का कोई हो। मैम किसका मैम, डिप्लोमा का? हाँ, डिप्लोमा का प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन पेपर अगर पढ़ाओ या कहीं मैम से मेरे हो पास सके। तो नहीं होगा मैम, मैं अरेंज करने की कोशिश कर सकता हूँ। हाँ, क्योंकि एक आइडिया हो जाएगा कि पेपर आता कैसा है। इसमें मेरे को भी जानना था मैम, इसमें मैम लिखना पड़ता है कि मैम ऑप्शनल आता है मैम एग्जाम? ना 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 ना, एमसीक्यू बेस नहीं आता, मैम लिखना पड़ता है ना? सब्जेक्टिव होता है, हाँ। ओके मैम। हो गया मैम। हो गया। अब जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन मेकिंग इंटरसेप्ट ऑफ 4 units on x-axis and 2 units on y-axis, ठीक है, on y-axis below the origin। उन्होंने 4 यूनिट के बाद क्या लिखा मैम? 4 units on x-axis,
and 2 units on y-axis below the origin. तो ये देखो लाइन कैसे बनेगी, 2 यूनिट्स बिलो द ऑरिजिन का मतलब क्या हो गया, ऑरिजिन से 2 यूनिट नीचे, ये है ना, ऑरिजिन से 2 यूनिट नीचे, यहां से पास कर रही है लाइन, और 4 यूनिट्स ऑन एक्स एक्सिस, ये 4 है, ठीक है। तो लाइन ऐसे बन रही होगी, थोड़ी सी यहाँ मान लो भाई 2, ठीक है, लाइन ऐसे बन गई ना, यहाँ 2 मान लो, यहाँ 4 मान लो, ठीक है। तो ये 4 है और ये 2 है, ठीक है। यस मैम। अब देखो एक्स एक्सिस पे 4 यूनिट्स है, तो सेम डायरेक्ट ये इक्वेशन लगा सकते हो, इक्वेशन ऑफ लाइन डायरेक्ट लिख सकते हो, कैसे, एक्स एक्सिस पर ए यूनिट्स का इंटरसेप्ट है, तो यहाँ एक्स एक्सिस पे 4 का है, तो इक्वेशन हो जाएगी x अपॉन 4 प्लस इससे y अपॉन, y एक्सिस पे कितने का इंटरसेप्ट है मैम 2, लेकिन बिलो द ऑरिजिन है, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 मैम। -2, ठीक है। तो y के नीचे आएगा -2 इक्वल टू 1, ये डायरेक्ट होगी इक्वेशन ऑफ लाइन, और ये इंटरसेप्ट फॉर्म में है, यस मैम। ठीक है। अब जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आता है कि रिड्यूस 2x minus 3y plus 5 equal to 0 in intercept form, ठीक है, and write x intercept and y intercept, ठीक है। अब इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लाना है, देखो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 होती है, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू, इसको कांस्टेंट को इधर ले जाओ, इक्वल टू -5 हो गया, ठीक है। यस मैम। हमें क्या चाहिए इक्वल टू में, 1 1 चाहिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, -5। -5 से डिवाइड कर दो बोथ साइड्स, तभी तो 1 बनेगा वो, अच्छा ये तो ठीक है, ऐसा। ये हो गया, तो -5 से डिवाइड किया, ये हो गया 2x अपॉन -5, यस और मैम। यहाँ पर देखो प्लस आना चाहिए, यस मैम। तो हमें इसको प्लस बनाना है अगर, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, माइनस, प्लस लिखा, माइनस। -3y अपॉन -5 यस मैम। इक्वल टू 1, -5 अपॉन -5 तो 1 ही हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर है x अपॉन a, यहाँ पर 2x आ रहा है, तो जब हम इस 2 को यहाँ से हटाएंगे तो ये यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, ये क्या बन जाएगा, x अपॉन, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x अपॉन -5 अपॉन 2, क्योंकि ये 2 ऊपर जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, फिर तो जब यहाँ मल्टीप्लाई से नीचे आ रहा है तो डिवाइड में जाएगा, है ना, ये माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो गया, मैम ये समझ ही नहीं है मैम कैसे। बेटा देखो, जैसे मान लो ये है 2x अपॉन -5, यस ठीक है, मैम। मैंने इसको ऐसे लिख दिया x अपॉन -5/2, यही तो लिखा मैंने, इस 2 को नीचे ले आई मैं, राइट। यस मैम। एक्चुअली इसका क्या मतलब हुआ कि हम x को डिवाइड कर रहे हैं -5/2 से, यही मतलब हुआ, यस मैम। है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x मल्टीप्लाई -2/5, रेसिप्रोकल हो जाएगा मैम। है ना, यस मैम मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल हो जाता है ना, यस मैम। तो ये हमारे पास आ गया ना वापस -2x अपॉन 5, ये 2x अपॉन माइनस ऊपर लगाओ नीचे लगाओ, बात तो एक ही है, यस मैम। ठीक है। तो इसलिए जब ये 2 यहाँ से हटेगा तो ये डिवाइड में जाएगा नीचे, मैम कई बार मैम ये कॉन्सेप्ट्स मैम एग्जाम में याद नहीं रहते ना, हाँ, तो इसलिए ये कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएंगे याद, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, बस ये ध्यान रखना, क्योंकि ये जब मल्टीप्लाई से हटेगा तो नीचे डिवाइड में आएगा। ओके मैम। अब ऐसे ही इसका बताओ, y अपॉन में क्या लिखोगे, मैम 5/3।
5/3 बिल्कुल ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 5/3 इक्वल टू 1। तो इसमें x इंटरसेप्ट हो गया -5/2 और y इंटरसेप्ट हो गया 5/3। तो ये लाइन ऐसे बन रही होगी, x एक्सिस पे -5/2 का मतलब हो गया -2.5, तो यहाँ पे -5/2 और y इंटरसेप्ट 5/3, 1 पॉइंट समथिंग होगा, तो यहाँ पे मान लो 5/3। तो ये लाइन ऐसे बन रही होगी। 1.8 करके बनेगा मैम। हाँ मतलब जो भी आएगा 5/3 1.8 करके, जो 1.6 आएगा, यस मैम 1.6 है। है ना। तो ये लाइन ऐसे बनेगी। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये लाइन कैसे बन रही है। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट पता लगा सकते हैं हम किसी भी लाइन की इक्वेशन से। ओके मैम। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट लिखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर हमें लाइन का स्लोप पता है, स्लोप m है, ठीक है, और हमें ये पता है, हमें x इंटरसेप्ट नहीं पता, हमें y इंटरसेप्ट पता है कि ये जो लाइन इंटरसेप्ट बना रही है ना, ये वाला y पर, ये c है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, c 0,c, ठीक है। और हमें इसका स्लोप मालूम है कि इसका स्लोप क्या है, m है, तो ये पासिंग पॉइंट हो गया। पासिंग पॉइंट हो गया 0,c, तो ये x1 y1 हो गया बेसिकली, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन लिखो, क्या होनी चाहिए, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x। तो इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसमें अगर m क्या है, स्लोप है, यानी कि x का जो कोफिशिएंट है वो स्लोप है, और ये c क्या है, y इंटरसेप्ट है, ठीक है। कैसे मैम? ये तो y इंटरसेप्ट ही था ना, देखो c क्या है कि y एक्सिस पे कितने का इंटरसेप्ट बन रहा है, यस मैम। और m क्या था, स्लोप था। इसका फायदा पता है क्या है इक्वेशन, इस फॉर्म का, अगर सपोज इक्वेशन आती है तुम्हारे पास, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन 2x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। अब इक्वेशन दी हुई है और स्लोप निकालना है। अभी तक हमने दो तरीके पढ़े, एक अगर एंगल पता हो स्लोप निकालना हो वो तरीका, दूसरा दो पॉइंट पता हो स्लोप निकालना हो वो तरीका। अब तीसरा क्या है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पता है हमें और अब स्लोप निकालना है, ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका होता है उसको इस फॉर्म में रिड्यूस कर दो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में रिड्यूस कर दो। तो हम इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, y को इधर रखो, 2x को इधर ले जाओ, कांस्टेंट को इधर ले जाओ। अब y के साथ यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर -3 है, -3 को भी इधर ले जाओ, मतलब बोथ साइड -3 से डिवाइड कर दो। तो ये क्या आ जाएगा, -2x अपॉन -3, -7 अपॉन -3। तो ये क्या बन गया, y इज इक्वल टू 2/3x प्लस 7/3। अब इन दोनों को कंपेयर करके मुझे बताओ कि स्लोप क्या है। देखो ये दोनों फॉर्म सेम आ गई ना, y इज इक्वल टू मैम स्लोप प्लस सी, 2/3 क्या है, मैम स्लोप हो गया 2/3। 2/3। तो अगर हमें लाइन की इक्वेशन पता हो और स्लोप निकालना हो तो इस फॉर्म से हम स्लोप निकाल सकते हैं, यस मैम। ठीक है। एक डायरेक्ट चीज बताती हूँ, शॉर्टकट। इक्वेशन ऑफ लाइन होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। इसको तुम इस फॉर्म में रिड्यूस कर लो, इस फॉर्म में। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, फिर यहां से b हटाएंगे तो इधर जाके वो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये फॉर्म से अगर कंपेयर करोगे तो x का कोफिशिएंट है m
और यहाँ पे x का कोफिशिएंट है माइनस a अपॉन b, Yes, तो ma'am. इसका मतलब स्लोप आ जाएगा माइनस a अपॉन b। अब देखो a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, Yes, ma'am. b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y। Coefficient. तो अगर हमें कोई भी इक्वेशन दी हुई है, मान लो इक्वेशन दी हुई है x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, इसका स्लोप लिखना है मुझे, तो डायरेक्ट लिखो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ये डायरेक्ट स्लोप लिख सकते हो तुम। Yes, ma'am. शॉर्टकट हो गया ये इसका, ठीक है। जैसे मान लो इक्वेशन ऑफ लाइन है 5x इक्वल टू 7y माइनस 3, तो पहले इसको जनरल फॉर्म में रिड्यूस कर लो, 5x 5x minus 7y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब स्लोप लिख लो, minus minus- 5 upon minus 7. बिल्कुल ठीक है, तो स्लोप आ गया सीधा सीधा 5 upon 7. ये शॉर्टकट है, कोई भी लाइन की इक्वेशन दी हुई हो, स्लोप निकालना हो तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, लेकिन इक्वेशन जनरल फॉर्म में होनी चाहिए उसके लिए, यानी कि इक्वल टू 0 की फॉर्म में होनी चाहिए। Yes, ma'am. ठीक है, अब आज के लिए एक फॉर्मूला और लिखवा रही हूँ बस, और फिर इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सेंड करूंगी मैम को, मैम तुम्हें सेंड कर देंगी, वो सॉल्व एक बार कर मैम थोड़ा चलना मैम ऊपर का थोड़ा लिखना है। कहाँ का बताओ, मैम ये ऊपर वाला का थोड़ा लिखना है। यस मैम, ये वाला मैंने देखना था। नो मैम, बस बस बस। बस जितना मैं आइडेंटिफाई कर पा रही हूँ, यू हैव अ वेरी शार्प माइंड, मैथमेटिकल माइंड बेसिकली, ठीक है, तो यू कैन इजीली गो विद मैथमेटिक्स, राइट। तो बस Yes, थोड़ी प्रैक्टिस रखना अपनी। yes मैम। यस मैम, मैम हो गया मैम। डन। यस मैम। अच्छा, अभी फोन है तुम्हारे पास? यस मैम। अच्छा, मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस वो कर रही हूँ, एक मिनट रुको। इसको अगर इफ यू आर एबल टू जस्ट क्लिक इट, मैम स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ मैं? हाँ स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि ये क्वेश्चन ना फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लें। अभी एक मिनट रुको। मैम ये क्वेश्चंस मैम मुझे करने हैं घर पे? हाँ बिल्कुल प्रैक्टिस करनी है ओके ना। मैम। देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है मैंने, सिर्फ 5 क्वेश्चन दूंगी गिनती के, ओके मैम। नॉट मोर देन दैट, लेकिन करने हैं वो प्रैक्टिस। सेकंड क्वेश्चन, जस्ट वेट।
स्क्रीनशॉट ले लो, नंबरिंग डाल देती हूँ मैं, 1 2 3 4। हो गया मैम। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका एंड यू हैव टू डू दिस क्वेश्चंस। ओके, चलो ठीक है बेटा, ओके करते हैं क्लास एंड आज के लिए।